दिग्विजय चौटाला बवानी खेड़ा के दौरे पर हैं। इस दौरान खबरें अभी तक ने दिग्विजय चौटाला से की खास बातचीत। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि बची हुई सीटों पर वो युवाओं को टिकट देना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आज हम बात करेंगे दिग्विजय चौटाला जी से और वो क्या कहते हैं जी। आज का पहले तो हम जानेंगे कि क्या कार्यक्रम आपके आज बवानी खेड़ा हलके के अंदर दर्जन भर गाँव के दौरे हैं और दुष्यंत जी क्योंकि प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं तो अब वोट की अपील करने के लिए गांव-गांव जाएंगे। बूथ लेवल पर कार्यकर्ता मजबूती से लड़ाई लड़ें। तो पार्टी की जो नीतियां हैं, जो संदेश हैं, भविष्य में इस रण को दिल्ली होते हुए वाया दिल्ली चंडीगढ़ इस ध्वजा को कैसे फहराया जा सकता है, किसान कमेरे की सोच की सरकार हरियाणा में कैसे बनाई जा सकती है, वो सारी बातें वहाँ पर करेंगे। देश हित की जो बातें हैं वो सारी गाँव के जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे और एक एक वोट हमारे पक्ष में डले। और क्योंकि दुष्यंत जी ने इतना काम किया, लोगों के मन में दुष्यंत के प्रति स्नेह है और एक ऐसा आदर्श सांसद इस नौजवान आयु में जो है ना अगली 50 साल की सेवा के लिए हिसार लोकसभा क्षेत्र के लोगों को मिला है। मुझे उम्मीद है कि भरपूर बम्पर जन समर्थन जो है दुष्यंत के पक्ष में इस बार होगा। कहीं ना कहीं भिवानी की बात करें तो भिवानी की बात में ये था कि आपको दंगल में उतारा जाएगा। मैं पहले दिन से ही कह रहा था कि ये संभव नहीं कि परिवार के 2 सदस्य चुनाव लड़े। दुष्यंत जी अगर चुनाव लड़ेंगे तो हम सब कार्यकर्ता जो है वो पार्टी की एक्टिविटी में और पार्टी के लिए जो है ना वोट बटोरने का और लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेंगे, जिससे फोर्स डिवाइड ना हो। भिवानी हमारा अपना क्षेत्र रहा है, हमारा घर रहा है, हमारा परिवार रहा है और आज स्वाति हमारी बहन को जो टिकट मिली है, स्वाति देखो इतनी पढ़ी लिखी लड़की है और एजुकेशनिस्ट रही है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो एक आदर्श सांसद जैसे दुष्यंत जी थे वैसे ही वो पार्लियामेंट में जाएंगी। ओबामा केयर तक में वो काम कर चुकी हैं। आज की राजनीति की बात की जाए, आज एक दूसरे पे इतने गंदी राजनीति हो रही है, बैन भी आयोग उन पे कर लगा रहा है, तो आप आज की जो राजनीति, आप युवा हो, क्या आप इसमें अलग करेंगे? मोरल और एथिकल वैल्यूज को गिरा रहा है आज का जो कुछ लोगों का राजनीतिक बड़बोलापन है और सिर्फ अपने फायदे के लिए या इंस्टेंट फायदे के लिए, यानी इस चुनाव में फायदा मिल जाए उसके लिए कुछ भी कह देंगे। मैं मानता हूँ ये शर्मसार करने वाला है। MITC और कोफेड विभाग था तो 2001 में वो चौटाला सरकार द्वारा ही हटाए गए थे और फिर वो 2006 साल बाद हुड्डा सरकार ने लगाए थे। तो अगर आपकी सरकार आती है और उन लगा तो दिए थे लेकिन उनकी पेंशन नहीं बनी थी और अभी उनकी पेंशन नहीं, अगर आपकी सरकार आती है, वो पहले से ही थे एम्प्लॉय, वो पहले से ही, तो आपकी सरकार पेंशन का काम करेगी? ऐसा नहीं है कि वो हटाए गए थे, उस समय भी उनकी व्यवस्था सरकार ने की थी और आने वाले समय में अगर पेंशन की बात, आपकी बात जायज़ है, निश्चित तौर पर उनकी पेंशन का मुद्दा भी हम गंभीरता से उसको टेकअप करेंगे। और अगर किसी को पेंशन, क्योंकि सबका जस्टिस है, सबके साथ ये न्याय होना चाहिए, पेंशन सबको मिलनी चाहिए, ये उनका अधिकार है, निश्चित तौर पर उनको पेंशन दिलवाने के लिए भी जेजेपी जो है, जननायक जनता पार्टी जो है, वो इसके लिए पक्षधर है। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ दिग्विजय चौटाला जी। उनसे खास बातचीत की, उन्होंने जाना कि वो आज क्या प्रोग्राम है और आगे उनकी रणनीति क्या रहेगी। मैं अमन कुमार, खबरें अभी तक के लिए, कैमरामैन आनंद के साथ।